हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जो कि कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देखा गया आज के दिन तो हमारा बाजार क्लोज ही है, और जो खबर भी आई थी कल के दिन वो भी मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आई थी। मतलब इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, जो भी खबर से रिलेटेड जो भी कंपनियां देखने को मिल रही है, जो भी शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, वो कल हम लोग ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखेंगे टुमारो की अगर हम लोग बात करें तो। कल के दिन भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था सर इस टॉपिक को कवर करो, बट कल के दिन काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस यहाँ पे आ रहे थे, वीडियो बन नहीं रह पा रही थी। तो चलिए आज इसको कवर कर ही लेते। तो कौन से टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। यस, बहुत सारे लोगों को पता चल भी गया होगा मैं कौन से टॉपिक की यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। एसबीआई की बात करें, पीएनबी की बात करें, दोनों शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसीलिए इनके ऊपर कल के दिन फोकस रहेगा। जो भी मामला हम लोग को खबर देखने को मिल रही है, क्या वो पूरे भारत से रिलेटेड है? ठीक है, ये मैं ऐसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को गलतफहमी है, तो उसको भी दूर करते करते आगे बढ़ेंगे। तो जो भी कुछ मैटर यहाँ पे हुआ है, जो भी खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट से जुड़ी हुई है, एंड वो है कर्नाटका। बाकी अगर आप और किसी स्टेट से है तो भी आपको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आप कर्नाटका स्टेट से भी हो तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सारी चीज़ों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो इशू हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिलेटेड एंड पीएनबी एंड एसबीआई से रिलेटेड हुआ है। ठीक है, अगर आप एक आम अगर देखा गया, अगर आम जनता की अगर मैं बात करूं, अगर आपका पैसा पीएनबी या फिर एसबीआई में है तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन कहाँ से जनरेट हुआ, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये देखिए, ये अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे क्या लिखा है, कर्नाटका हॉल्ट ट्रांजैक्शन विथ एसबीआई पीएनबी एम फंड्स मिसयूज एलिगेशन। ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हो गई। मतलब कुछ कुछ आर्टिकल में ऐसे आ गया कि कर्नाटका ने बोल दिया कि एसबीआई पीएनबी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके ऊपर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि उनके पर एलिगेशन लग गया कि जो भी पैसा है इसको वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो गए। तो कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि कर्नाटका लिखा है। एक्चुअल में चीज़ क्या है दोस्तों, ये देखो, ये आर्टिकल प्रॉपर है। कर्नाटका गवर्नमेंट, यस, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है भाई अपने स्टेट डिपार्टमेंट को टू क्लोज द अकाउंट विथ एसबीआई एंड पीएनबी। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये जो इशू है वो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वर्सेस कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उनके बीच नहीं बन रही है। उनके बीच कुछ इश्यूज है, इनके बीच एलिगेशन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, अगर आपका पैसा एसबीआई पीएनबी में है तो आपको इससे कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हम पैसे निकाल ले करके, तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अभी यहाँ पे एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि वाई ऐसा वो ये चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे क्यों हो गई, कि क्यों कर्नाटका सरकार एंग्री हो गए एसबीआई पीएनबी के ऊपर कि सारे के सारे डिपॉजिट्स वो कह रहे हैं कि विड्रॉ करो करके। किसको कह रहे हैं? अपने डिपार्टमेंट्स को। जितने भी देखो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अभी गवर्नमेंट के स्कूल भी रहते हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी रहते हैं, नगर निगम भी रहता है। जितने भी इन सभी लोगों के यहाँ पे अलग अलग हम लोग को अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं ना, वो पीएनबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, वहाँ से वो कह रहे हैं कि भाई निकालो करके पैसा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर जगह पे आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शंस दे दिए, ऑर्डर दे दिए कि सस्पेंड कर दो भाई, जितने ट्रांजेक्शन है उनको भी हटा दो। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे एसबीआई एंड पीएनबी से रिलेटेड। आई नो आप लोगों के दिमाग में चक्र चल रहा होगा, भाई प्रॉब्लम क्या, वाई ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्या इशू क्या हुआ है, तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कर्नाटका सरकार ने आरोप लगाया एसबीआई एंड पीएनबी के ऊपर कि भाई ये फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पे करते करके। अभी फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब क्या, तो देखा गया दोस्तों, तो इनका एक पुराना केस यहाँ पे अटका हुआ है। पुराना केस मतलब क्या, उससे रिलेटेड काफ़ी पैसा इनका अटका हुआ था, और वो पैसा इनको लगातार मांगने के बावजूद भी यहाँ पे वो दे नहीं रहे थे। ठीक है, और ना ही कोई क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे दे रहे थे, एंड इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये तो टोटली धोखेबाजी करते। और ये मैटर किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये केस किससे रिलेटेड है, फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड। यहाँ पे सरकार ने, कर्नाटका सरकार ने यहाँ पे कुछ फिक्स डिपॉजिट करके यहाँ पे रखे हुए थे, एंड इससे रिलेटेड जो पैसा इनको यहाँ पे मिलने वाला था वो प्रॉपरली यहाँ पे मिला नहीं, कुछ ही पैसा यहाँ पे मिला है। एंड इसीलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एम्बेजलमेंट किया। एम्बेजलमेंट मतलब भाई पैसे की चोरी की है करके। ठीक है, पीएनबी एंड एसबीआई के ऊपर ये आरोप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने फिलहाल तो यहाँ पे लगा दिया है। एंड इसी से रिलेटेड कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक और डेडलाइन भी जारी की है। कितनी? 20 सितंबर। 20 सितंबर किन के लिए? उनके सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोल दिया भाई
कि हमने जो बात बोली है क्या, एसबीआई एंड पीएनबी में अगर हमारा किधर भी सरकारी डिपार्टमेंट का पैसा होगा उसको निकाल लो, ठीक है, किसी और बैंक में हम लोग रख लेंगे, बट इनके साथ अभी हम लोग को रिश्ता नहीं रखना है, बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि ये लगातार यहाँ पे इन चीज़ों का मिसयूज़ यहाँ पे कर रहे करके। अभी इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें उन्होंने बोली है कि जितने भी पब्लिक एंटरप्राइज है, कॉरपोरेशंस देखने को मिल रहे हैं, लोकल बॉडीज़ देखने को मिल रही है, यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल रही है, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, सबको यहाँ पे बोल दिया कि इनके साथ अभी हम लोगों को क्या करना है, अपना बिजनेस बंद करना है, अकाउंट बंद करना है। दूसरे और अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को ट्रांसफ़र यहाँ पे कर लेंगे। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य की बात करें, नो फर्दर डिपॉजिट्स या फिर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम इन दो बैंक्स में यहाँ पे नहीं करेंगे करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अकाउंट मतलब पूरा पैसा निकाला जाएगा तो इनके साथ जो अकाउंट भी है वो भी हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, आगे भी हम लोग इनके साथ काम करने में इच्छा नहीं रखेंगे। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। अभी आप इस चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ यहाँ पे हुआ है करके, तो जैसे आपको बताया कि फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिल चुका है, और ये बहुत पुराना केस है, अभी की बात नहीं, आप देख सकते हैं, देखिए 2011, ठीक है, 2013 ऐसा हम लोग को पुराना केस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुछ तो 25 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने एफडी यहाँ पे करके यहाँ पे रखी हुई थी, अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करें पीएनबी से रिलेटेड। एंड जब इसका टाइम यहाँ पे हो गया, ठीक है, जो टर्म रहता है डिपॉजिट्स का, वही जैसे ही यहाँ पे एंड हो गया तो पैसा यहाँ पे मिलना चाहिए था, तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कितना दिया पता है, 13 करोड़ ही दिया, सिर्फ 13 करोड़ ही दिया। और बाकी बचा हुआ पैसा जब इनसे मांगा गया तो अभी भी वो लटका ही रहे हैं, एंड लिटरली डिकेड मतलब 10 साल हो गए, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, अभी तक वो पैसा वापस यहाँ पे दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते ये सिर्फ इतना एक ही नहीं, दूसरा केस जो है वो उन्होंने यहाँ पे बताया कि 10 करोड़ की उन्होंने एफडी यहाँ पे करके यहाँ पे रखी हुई थी, एंड सेम सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। मतलब जो पैसा हमारा ही है वापस हम लोग यहाँ पे मांग रहे हैं, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, कई साल यहाँ पे हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ टालने का यहाँ पे काम करते हैं, और अभी तो प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने फाइनल डिसीजन यहाँ पे ले लिया है कि इनके साथ अभी यहाँ पे हम लोग को अकाउंट ही नहीं रखना, हम किसी दूसरे बैंक में यहाँ पे चले जाएंगे करके। अभी यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गई कि इनका ही पैसा इनको वापस यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई टेक्निकल ग्लिचेस है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। तो ये उन्होंने आरोप लगाया, आप देख सकते हो, कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सो उन्होंने आप पे बताया कि डिपॉजिट वॉज मिसयूज, कि गलत वे में यहाँ पे इस्तेमाल किया, किस चीज़ के चलते, कि सेटल द लोन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विद द फॉर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो किसी प्राइवेट कंपनी का लोन से रिलेटेड इशू हुआ था, तो वहाँ पे वो पैसे का इस्तेमाल यहाँ पे करके वो मैटर वहाँ पे उन्होंने क्लोज करने की यहाँ पे कोशिश की, उसको सेटल करने की कोशिश की है। एंड जैसे हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे बोल दी, तो उसके बाद वो रिकवरी भी यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो भी अनसक्सेसफुल हो गई, ठीक है। तो वो पैसा यहाँ पे फंस गया, एंड इसीलिए वो पैसा हम लोगों को कई साल से यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। ये भी एक बहुत ही बड़ा आरोप उन्होंने फिलहाल तो एसबीआई पीएनबी के ऊपर यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। एंड इसीलिए उनको बोल दिया गया कि भाई जितने भी ट्रांजैक्शन है पीएनबी एसबीआई के साथ यहाँ पे सस्पेंड किया जाए, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रॉड में ये इन्वॉल्व है करके ऐसा उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है। एंड फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड ये फ्रॉड था, वो भी अभी आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया उस हिसाब से। अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें, जैसे ये चीज़ें सामने आ गई तो एसबीआई पीएनबी को पूछना स्टार्ट किया, भाई क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे करके, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिजोल्यूशन निकलता है करके, ठीक है। फिलहाल तो बस इतनी खबर आई है और कुछ ऑफिशियल खबर नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग कुछ तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे करके, ठीक है। अभी आगे क्या होगा देखना पड़ेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका इम्पैक्ट, ठीक है। सो जो सवाल यहाँ पे पूछा रहे एसबीआई के ऊपर एंड पीएनबी के ऊपर, कल के दिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। अभी यूजुअली क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, हर एक स्टेट में आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े सरकारी बैंक्स है, ठीक है। अभी कौन कौन से स्टेट से कितना इनको पैसा जाता है, रेवेन्यू जाता है, प्रॉफिट जाता है, इसका बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं होता है, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो कर्नाटका से रिलेटेड इनको एक्चुअल में कितना, मतलब अभी ये अकाउंट क्लोज करने के बाद ये यहाँ पे देखा गया तो इनको नुकसान हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है, तो वो एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है करके। तो कल जब बाजार यहाँ पे खुलेगा तब एक अंदाज़ा लगेगा कि इनको क्या ज़्यादा नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। वैसे तो देखा गया, ठीक है, तो पूरे देश में अगर देखा गया इनका बिजनेस यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। इससे कोई बैंक कोलैप्स यहाँ पे नहीं होगी भाई, एक स्टेट से रिलेटेड चीज़ है, बट यस डेफिनेटली कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं, आपका बिजनेस चला जाना। एंड खास करके कर्नाटका स्टेट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कर्नाटका स्टेट देखा गया काफ़ी सारा वहाँ पे हेवी लेवल का बिजनेस होता है, ठीक है। स्टार्टअप्स वहाँ पे ही हम लोग को सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जो भी कमाई करती है वो इन्हीं बैंक्स में वो रखा करती थी, अगर वहाँ से अगर ये डिपॉजिट्स निकलेंगे तो इनके बिजनेस के ऊपर वहाँ पे
काफ़ी अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इतना तो कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर है, बट वो कितना, वो कल के दिन हम लोग को एक थोड़ा सा इनके जब शेयर्स यहाँ पे खुलेंगे तो इससे एक अनुमान हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे तो मार्केट खुलने से पहले एक बार चेक भी कर लेना कि क्या इन्होंने अपना जो केस है सॉर्ट आउट तो नहीं कर लिया, क्योंकि वो कोशिश तो यहाँ पे कर रहे करके, तो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली बेनिफिट किसको होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहाँ पे वो अकाउंट ओपन करेंगे तो उस बैंक के लिए वो एक अच्छी खबर यहाँ पे साबित हो सकती है। ये भी एक पॉइंट हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी तक तो कोई प्रॉपरली खबर यहाँ पे सामने नहीं आई कि वहाँ पे उन्होंने कहाँ तक ट्रांसफर किया, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग डेट की बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 20 सितंबर तक डेडलाइन दी है कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि उनके जितने भी डिपार्टमेंट है कि हमने जो भी ऑर्डर्स दिए उसको डायरेक्शन को कंप्लाई करने के लिए 20 सितंबर तक सब कुछ यहाँ पे बंद बिन करना है। इतना टाइम तो यहाँ पे उनको लगेगा ही लगेगा। सो ये सारा खेल अभी तक तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ठीक है भाई, कल देख लेंगे SBI PNB के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है करके। SBI की बात करें भाई, SBI तो लेफ्ट टू राइट हम लोग को काफ़ी ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। पर अगर हम लोग PNB की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, PNB अभी भी स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, खास करके नीरव मोदी वाला जो इशू हम लोग को देखने को मिला था तब PNB काफ़ी गिर चुका था, डबल डिजिट में आया था। उससे लेके अभी तक वो यहाँ पे हम लोग को उभरते हुए देखने को नहीं मिला है। अभी ये थोड़ा सा PSU बैंक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, इसलिए यहाँ तक तो रिकवर होकर यहाँ पे आया है, और जो उसका पुराना लेवल है वहाँ तक तो अभी भी वो टच होते हुए देखने को नहीं मिला है। वहीं पे SBI में भी काफ़ी बड़ा फ्रॉड हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है कौन सा, विजय मल्ल्या वाला 9,000 करोड़ का। बट स्टिल SBI ने उस फ्रॉड को यहाँ पे हजम कैसे कर लिया, क्योंकि SBI की लोन बुक काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज SBI में हमेशा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब 9,000 करोड़ का इशू होने के बावजूद भी SBI में देखा कि वो कुछ ही परसेंटेज का ही हम लोग को वहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा था। ठीक है, बट PNB के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनके लिए जो अमाउंट था वो काफ़ी हेवी था। ठीक है, तो वैसे अगर देखा गया उस कॉन्टेक्स्ट में तो SBI इस चीज़ को ईजिली पचा यहाँ पे सकता है। ये एक पॉइंट तो हम लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से पता है। चलिए कोई बात नहीं, कल के दिन क्या होता है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।